आजम के हर पाप का कानून से हिसाब। पुराने कारनामे आजम पर पड़े भारी। हर किसी ने एक कहावत तो सुनी होगी कि इंसान के कर्मों का हिसाब इसी जन्म में होता है। जिसने जैसे कर्म किए वो वैसा भुगतेगा, ये तय है। इसकी बानगी योगी सरकार में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। चाहे वो आजम खान हो या बाहुबली मुख्तार, सत्ता के नशे में चूर होकर जो कभी कानून को पैरों तले रौंदा करते थे, उनके कर्मों का हिसाब किताब सूद के साथ चुकता हो रहा है। जिन्होंने कभी यूपी में दहशत के दम पर अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, जनता के खून पसीने की कमाई लूटी और अरबों खरबों रुपए कमाए, आज वो सलाखों के पीछे हैं और उनकी सरपरस्ती में पलने वाले गुर्गे भागे भागे घूम रहे हैं। अगर यकीन ना हो तो आप इसका अंदाजा आजम खान की हालत देखकर लगा सकते हैं, और तब भी यकीन ना आए तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि आजम खान जो कभी यूपी में मुख्यमंत्री जितनी हैसियत रखता था, उसके किस्से कितने कितने खतरनाक मिल जाएंगे। आज आजम खान सलाखों के पीछे खुली हवा में आने के लिए तरस चुका है। 2.5 साल से जेल में बंद आजम को जेल से छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई, लेकिन काले कारनामा का चिट्ठा इतना लंबा था कि जमानत मिलने पर भी आजम को रिहाई नहीं मिल पाई, क्योंकि उन पर एक दो नहीं बल्कि नए मुकदमे के बाद कुल 88 केस दर्ज हैं, जिनमें से ताजा मुकदमे की वजह से उनकी रिहाई तक नहीं हो पाई। नए मुकदमे की वजह से जेल में है आजम खान। अब तक 87 केस में जमानत मिल चुकी है। कुछ दिन पहले रामपुर में 88वां केस दर्ज हुआ था। फर्जी कागजातों से स्कूल की मान्यता लेने के मामले में उन पर एक ताजा केस दर्ज हुआ है। इसी नए मुकदमे की वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पाई। दरअसल 2017 में योगी के सीएम बनने के बाद से ही आजम खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। रामपुर में उनके काले कारनामों की तैयार लिस्ट के हिसाब से बिसात बिछा दी गई थी, और फिर एक के बाद एक मुकदमे में आजम खान का नाम आया, जिनमें से लगभग सभी मुकदमों में जमानत तो मिली, लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में वो अब तक जेल में थे। हालांकि अब इस मामले में भी जमानत तो मिल चुकी है, लेकिन हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। आजम खान को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। जमानत याचिका पर फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी। हाई कोर्ट ने कहा, आजम ने सत्ता के नशे में पद का दुरुपयोग किया था। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अपने सपने पूरे करने के लिए आजम खान कारोबारी तक बन गए, और जौहर यूनिवर्सिटी के गलत इस्तेमाल की बात भी हाई कोर्ट ने कही है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि आजम ने यूनिवर्सिटी को अपनी जागीर समझा। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि कई जगह आजम ने ठगने जैसा काम किया है। हालांकि हाई कोर्ट ने उम्र और स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें जमानत देने की बात भी कही। हाई कोर्ट ने आजम को शत्रु संपत्ति के मामले में जमानत तो दे दी, लेकिन तल्ख टिप्पणी के साथ। इतना ही नहीं, आजम खान पर 40 पन्ने के फैसले में जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े एक मामले पर हाई कोर्ट ने हैरानी जताई और कहा कि आजम ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर कारोबारी की तरह काम किया। आजम ने यूनिवर्सिटी को अपनी जागीर समझा और इसी नाते स्थायी कुलाधिपति बन गए। इतना ही नहीं, अदालत ने इन्हीं तल्ख टिप्पणियों के साथ आजम खान को जमानत तो दे दी, लेकिन शर्त रखी कि जब तक वो अवैध कब्जे वाली जमीन को प्रशासन के सामने वक्फ बोर्ड को नहीं सौंप देंगे, तब तक ये जमानत पूर्णकालिक नहीं होगी। जिसका मतलब साफ है कि 2.5 साल से जेल में बंद आजम खान को अभी रिहाई के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।